Good morning class. Today we are going to discuss about the topic what we have studied yesterday in microbiology, that is growth and development of our microorganism and their requirement. So today we will study what is the requirement of microorganism according to chemically. तो chemically हमारे microorganism को क्या चाहिए होता है, तो कार्बन रिक्वायरमेंट है इसमें यहाँ पे सबसे पहला है हेटेरोट्रोप्स. ऑर्गेनिज्म दैट यूज़ ऑर्गेनिक कार्बन आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे नेचुरल कार्बन यूज़ करते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में खाली कार्बन होती है, नियोसेंट हम कह सकते हैं उसको, जो हमारी कार्बन होती है अलग बिल्कुल, वो यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रोप्स. फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई. नेक्स्ट है हमारा ऑटोट्रोप्स. तो ऑटोट्रोप्स में ऑर्गेनिज्म दैट यूज CO2 एज अ सोल सोर्स ऑफ कार्बन फॉर ग्रोथ एंड आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स. तो यूजुअली ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे कार्बन तो यूज़ करते हैं, लेकिन कार्बन डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं करते हैं. ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद करते हैं, साथ में फिर हमारा C जो है वो कट डाउन होके, ब्रेक डाउन होके हमारी बॉडी में यूज़ हो जाता है. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या है, हमारा है ग्रीन बैक्टीरिया. नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल ग्रोथ. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारी माइक्रोब की ग्रोथ जो है वो अफेक्ट हो सकती है. सबसे फर्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन. बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ. तो हमारी माइक्रोब की ग्रोथ के लिए मैक्रो भी ज़रूरत है, माइक्रो भी ज़रूरत है. मैक्रो मीन्स मैक्रो एंड माइक्रो दोनों आप लोगों ने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा कि जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो मीन्स जो ज़्यादा अमाउंट में हमें चाहिए है, और माइक्रो मीन्स जो ट्रेस अमाउंट में चाहिए, बहुत लिमिटेड अमाउंट में चाहिए, थोड़े से अमाउंट में चाहिए. मैक्रो एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर एंड मोलिब्डेनम. तो ये हमारे जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं. तो ये हमारे मैक्रो एलिमेंट्स हमारे बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं उनको ग्रो करने के लिए. नेक्स्ट है हमारा माइक्रो एलिमेंट्स. कौन कौन से ट्रेस एलिमेंट में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़रूरी होते हैं. ट्रेस एलिमेंट्स आर मेटल आयंस रिक्वायर्ड बाय सर्टेन सेल्स इन स्मॉल अमाउंट. तो कुछ सेल्स में चाहिए होते हैं, ये बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर एंड मोलिब्डेनम. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिना ऑक्सीजन के और कहीं कहीं पे ऑक्सीजन के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं कर सकते. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है. सबसे फर्स्ट है हमारा एरोब्स. दे नीड ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ. तो एरोब्स जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. बिना ऑक्सीजन के वो ग्रो नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकस. जैसे कि हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, ऑलरेडी आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो बैक्टीरिया में. देन नेक्स्ट है हमारा एनएरोब्स. एनएरोब्स मीन्स एरोब्स का जस्ट ऑपोजिट. एरोब्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इसमें हमारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती है. तो दे डोंट नीड ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ. फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम. तो हमारा जो क्लॉस्ट्रीडियम टिट नहीं होता है तो इसको बिल्कुल भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती. देन नेक्स्ट इज ऑब्लिगेट एरोब्स. ऑब्लिगेट मीन्स कंपल्शन, नेसेसरी, कंपल्सरी. सो दे एब्सोल्युटली रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ. उनको चाहिए ही चाहिए है ऑक्सीजन ग्रोथ के लिए. फॉर एग्जाम्पल आवर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. जैसे कि हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जो हमारा TB कॉज करता है, पैथोजन है ये हमारा. नेक्स्ट इज ऑब्लिगेट एनारोब्स. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको O2 की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसे दे डोंट नीड O2 एट ऑल. इनको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से O2 की ज़रूरत नहीं होती, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती. इनफैक्ट O2 इज़ पॉइजनस टू देम. और साथ में ये भी होता है कि O2 जो है उनके लिए ऑक्सीजन जो है वो पॉइजनस है. अगर वो उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं O2 के कॉन्टैक्ट में तो वो उनकी डेथ भी हो सकती है. नेक्स्ट इज फैकल्टेटिव एनारोब. फैकल्टेटिव मीन्स दोनों में एडजस्ट होने वाले, ठीक है. जो हमारे एरोब्स में भी एडजस्ट होते हैं, एनारोब्स में भी एडजस्ट होते हैं. दैट मीन्स दे विल रिक्वायर ईदर ऑक्सीजन और नॉट. तो कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन अगर है तो भी वो ग्रो करेंगे, ऑक्सीजन नहीं है तो भी ग्रो करेंगे. सो दे कैन स्विच बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक. तो ये स्विच कर सकते हैं, कभी इस कैटेगरी में आ सकते हैं, कभी उस कैटेगरी में आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई. So that is the end of this lecture. We'll continue it tomorrow. Thank you class.